प्रयोगशाला शिक्षकों के 4 दिवसीय प्रशिक्षण के इस प्रथम बैच के शुभारंभ में हमारे बीच उपस्थित हैं एक्सीलेंस के प्रचारक आदरणीय काले जी, आदरणीय सोनी जी, नासेरी जी, रोके जी और उपस्थित मास्टर ट्रेनर लहरिया, वर्मा जी और नासेरी अंसारी जी और उपस्थित सभी प्रयोगशाला शिक्षक, विज्ञान शिक्षक। साथियों, अभी आपने देखा होगा कि लगातार पिछले 1 माह से यहाँ पर इस विद्यालय में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण चलते रहे। सारे प्राचार्यों का भी यहाँ प्रशिक्षण हुआ है। उनका प्रशिक्षण 5 दिवसीय था, 5 दिवस का प्रशिक्षण एक प्राचार्य के लिए। ऐसे ही उनके भी बैच बनाए गए थे। फिर इसके बाद CCLE का प्रशिक्षण हुआ, उसमें विद्यालय के एक प्राचार्य और एक शिक्षक को बुलाया गया था। और वास्तव में जैसे अभी हम लोग भी चर्चा कर रहे थे कि हमें भी शायद याद नहीं है और दिल्ली में इस बात को बोल रहे थे कि प्रयोगशाला शिक्षकों का शायद पहली बार एक प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है, वो भी 4 दिवसीय। कोई 1 दिवस की फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की जाती, 4 दिवस का प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा। और बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी विभाग के अंदर कि जो प्रयोगशाला शिक्षक रहे हैं या विज्ञान शिक्षक रहे हैं, उनको प्रयोगशाला से उनकी दूरी बनी रही और उन्हें शैक्षणिक कार्य में ज़्यादा उनका उपयोग किया गया। बीच में कुछ शिक्षकों की कमी भी थी, इस कारण से भी वो परेशानी आई कि उनको प्रयोगशाला में न भेजते हुए शैक्षणिक कार्यों में ज़्यादा संलग्न रखा गया। लेकिन अब पर्याप्त शिक्षक हैं हर विद्यालय में, और यदि कहीं नहीं है तो अतिथि शिक्षकों के माध्यम से उसकी पूर्ति की जाती है। अब आवश्यकता है कि प्रयोगशाला शिक्षक को प्रयोगशाला के लिए ही उपयोग किया जाए। और ये बात भी सही है, जैसे अभी काले जी भी बोल रहे थे कि वास्तव में हमारी जो प्रयोगशालाएं थी लगभग वो शून्य की स्थिति में पहुंच गई थी। और ये बात सही है कि जब हम कभी किसी विद्यालय के निरीक्षण में जाते हैं तो यदि विद्यालय के अंदर सबसे कोई खराब प्रदर्शन वाली वस्तु यदि दिखाई देती है तो वो प्रयोगशाला दिखाई देती है, जहाँ पर लगता है कि ये पिछले 3 महीने से या 4 महीने से नहीं खुली है। जो टेबल हैं, उपकरण हैं प्रयोगशाला के, उनमें डस्ट जमी हुई वो गवाही देती है कि ये पिछले 4 महीने से नहीं खुली है। तो ये स्थितियाँ हर स्कूल में हैं। अब इन स्थितियों को हमको बदलना है और उसकी शुरुआत इन्हीं 4 दिवस के प्रशिक्षण से शुरू की जा रही है। क्यों कि यदि हमको गुणवत्ता शिक्षा देना है, बच्चे को अच्छी शिक्षा देना है, समझपरक शिक्षा देना है, तो ये आवश्यक है कि वो बच्चा जो सीख रहा है उसको करके भी देखे। प्रयोगशाला इसीलिए होती है कि जो उसके सिलेबस में उसको सैद्धांतिक रूप से समझाया जा रहा है उसको वो प्रैक्टिकल में देखे, व्यवहार में ला के देखे। और व्यवहार में तभी ला सकता है जब उसके पास प्रयोगशाला, एक अच्छी प्रयोगशाला हो। वहाँ प्रयोगशाला अच्छी कब हो सकती है? जब उसका रख रखाव बहुत अच्छा हो, सारे उपकरण संचालित हो। पता चला कि एक तो रख रखाव ठीक नहीं रहता प्रयोगशालाओं का, बेतरतीब ढंग से चीजें पड़ी रहती हैं। तो सबसे पहले प्रयोगशाला शिक्षक को आपको ये रख पाना है कि आपका जो रख रखाव हो वो व्यवस्थित दिखना चाहिए, सुव्यवस्थित दिखना चाहिए। बाकायदा जो उपकरण जहाँ हैं, जैसी स्थिति में है, जिसका उपयोग जहाँ हो सकता है उसी स्थिति में वो दिखाई देना चाहिए। दूसरा, उपकरण संचालित अवस्था में होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। यदि बंद है तो उसकी रिपेयरिंग कराई जाए, सुधरवाया जाए, प्रचार से बोलकर प्रिंसिपल के साथ बैठक करके। तीसरा, जो भी आपके लैब के सामान हैं, चाहे वो केमिस्ट्री लैब हो, बायो लैब हो, उसमें जितने प्रकार के आपके मटेरियल होते हैं, सामग्री होती है, हर सामग्री में चिट लगी हुई होना चाहिए। कोई भी ऐसी सामग्री वहाँ दिखाई न दे कि जिसमें उस उपकरण का नाम न लिखा हो या उस सामग्री का नाम न लिखा हो। जैसे H2SO4 है, अम्ल है तो उसमें बाकायदा लिखिए, पोटेशियम है बाकायदा लिखिए। जो भी मतलब आपके पास केमिस्ट्री की मटेरियल हो या बायो की मटेरियल हो,
उनके नाम लिखे हुए रहना चाहिए, व्यवस्थित रैक होना चाहिए, व्यवस्थित अलमारी होनी चाहिए, और सबसे पहले ये है कि सामग्री हमारी व्यवस्थित हो, काम करने के लिए वहां पर्याप्त स्थान हो। ऐसा नहीं कि सामग्री से ही हमने पूरा लैब को भर दिया और जब बच्चे जा रहे हैं तो उनको काम करते नहीं बन रहा। ये सारी बारीकियां आपको यहाँ सिखाएंगे लोग, और आपने सीखा भी है, आप वो सब कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखते, आपकी पोस्टिंग ही उस नाम से हुई। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय लैब में व्यतीत होना चाहिए, प्रयोगशाला में व्यतीत होना चाहिए। आप कई बार क्या होता है कि हम अपने मूल काम को छोड़कर अन्य कामों में स्वयं भी ज़्यादा रुचि लेने लगते हैं। हम खुद भी ये नहीं चाहते कि हम लैब में रहें, हम भी चाहते हैं कि हम कोई पीरियड मिल जाए तो हम भी इस क्लास में पढ़ाने लगें तो ये लैब से हमें छुटकारा प्राप्त हो। ये बहुत ही गलत धारणा है। जिसका जो जवाब है वो उसके अंदर जहन तक में होना चाहिए। आप यदि प्रयोगशाला शिक्षक हैं तो आपकी ये जवाबदारी है, आपका ये कर्तव्य है कि वास्तव में यदि मैं एक प्रयोगशाला शिक्षक के रूप में सहयोगी प्राप्त कर रहा हूँ तो इस विद्यालय की प्रयोगशाला को वास्तव में मैंने उस अनुरूप बनाने का कोई अहम रोल अदा किया है या नहीं किया, या वास्तव में बच्चों को मैं वो प्रयोगशाला के उपकरणों से परिचित करा रहा हूँ या नहीं करा रहा हूँ, या उस उपकरणों को व्यवहारिक रूप से उसको उपयोग में लाने की व्यवहारिक शिक्षा दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ, ये होना चाहिए। यदि आपको आपके प्रचार कोई अन्य काम में भी संलग्न करते हैं तो भी आपको ये बोलना है कि सर मैं कर लूँगा वो काम भी, लेकिन मुझे इतना समय अपनी लैब में देना पड़ेगा, उसके अतिरिक्त जो समय बचेगा मैं उसमें आपको सहयोग करूँगा। ये आपकी तरफ से होना चाहिए। तो निश्चित रूप से अभी प्राचार्यों के लिए प्रशिक्षण इसी बात को लेकर दिया गया है कि उनका प्रशासनिक व्यवहार कैसा हो स्कूल के अंदर, उनको वित्तीय समझ कैसी हो, उनकी अकादमिक समझ कैसी हो, ये सारे 5 दिवस में उनको बताया गया है। तो निश्चित रूप से प्राचार्यों का व्यवहार भी इस बार आपको कुछ बदला हुआ दिखाई देगा, और CCLE के माध्यम से उन कौशल को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है जो नई शिक्षा नीति में है। और कौशल कब विकसित होंगे? जब आपकी प्रयोगशालाएं कुशलता से संचालित होंगी, या जब आपके प्रयोगशाला में बच्चे प्रयोग करके देख सकेंगे, तभी तो उनका कौशल का विकास हो सकेगा, अन्यथा कैसे होगा? जो चीज़ वो करके नहीं देखेगा, समझेगा नहीं, तो उसका कौशल का विकास कैसे होगा? तो आप सब लोगों के लिए यह प्रशिक्षण बहुत ही अहम है कि आप सब लोग इसको पूरी अनुशासन के साथ, ऐसा नहीं कि साहब प्रशिक्षण चल रहा है और हम मोबाइल देख रहे हैं या हमारा मोबाइल ही बज रहा है, साइलेंट मोड में रखिए। प्रशिक्षण के दौरान आप इधर उधर नहीं घूमेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें एक प्रशिक्षण के लिए होना चाहिए। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि आप जब लोग आए हो ना तो आपके चेहरे में कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा मेरे को, है ना। जबकि CCLE ट्रेनिंग में जो लोगों ने ट्रेनिंग लेके गए हैं उस दिन उनका जब आखिरी दिन का समापन था, अभी भी आप लोग भी जब आखिरी दिन आपसे मुलाकात होगी ना तो आप कुछ अलग नजर आएंगे। आपको आज ऐसे बुझे से बैठे हो कि ताली बजाने में भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, यार मन ही नहीं हो रहा अंदर से, है ना, कि आ गए हैं प्रशिक्षण के नाम से तो चलो 4 दिन यहाँ काटना है। ये बिल्कुल सोच बदलिए, क्योंकि व्यक्ति सोच से ही बड़ा हो सकता है, उसके अलावा और कोई रास्ता व्यक्ति को बड़ा करने के लिए, समाज को बड़ा करने के लिए, समाज को सुधारने के लिए नहीं है। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी हम समाज को नहीं बदल सकते, हम देश को नहीं बदल सकते। तो अपनी सोच में बदलाव लाइए, पूरे उत्साह के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करिए। आपको ये अवसर पहली बार मिल रहा है कि आपको 4 दिवस का प्रशिक्षण प्राप्त करने को मिलेगा, तो आपके अंदर तो ज़्यादा उत्साह होना था। उन लोगों के अंदर भले कम उत्साह देखने को मिलता जो बार बार प्रशिक्षण लेते, लेकिन आपके अंदर तो ज़्यादा उत्साह दिखाई देना था कि चलो हमें भी शासन ने याद किया और हमें भी प्रशिक्षण देने का प्रयास कर रहा है। तो निश्चित रूप से इस प्रशिक्षण का लाभ आप प्राप्त करिए, अनुशासित ढंग से प्राप्त करिए। हम प्राचार्यों को भी पूरे अनुशासन में रहकर उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, और कई प्राचार्यों को यहाँ से लेट होने के कारण वापस भी जाना पड़ा।
तो आप तो प्रयोगशाला शिक्षक के रूप में हैं, तो आप लोग टाइम का विशेष ध्यान रखिए। 9:30 के बाद अलाउ नहीं होगा, पूरे टाइम तक रहिए, बीच में कोई नहीं जाएगा। और पूरे मनोयोग से प्रशिक्षण प्राप्त करिए, क्योंकि लास्ट में आपका पोस्ट टेस्ट होगा और इसके बाद भी और बैच हैं अभी। तो जो लोगों के नंबर कम आएंगे उन्हें पुनः 4 दिन भी वापस फिर आना पड़ेगा। हम तब तक आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आप कुशल नहीं हो जाते। तो मुझे आशा है आप पूरे अनुशासन के साथ इस प्रशिक्षण को प्राप्त करेंगे। और इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद इस बार जब हम लोग मॉनिटरिंग में स्कूल में जाएंगे तो इस प्रशिक्षण का प्रभाव वहाँ स्कूल के अंदर दिखाई देना चाहिए। तो कहाँ दिखेगा? आपकी लैब के अंदर दिखेगा। और ये बात भी मानिए कि जो भी निरीक्षण करता जाता है वो लैब भी जरूर देखता है। तो आपकी लैब उस तरीके से दिखाई देना चाहिए, ऐसी मेरी आशा है। और ये भी आशा है कि आप इस साल पूरे लैब को पूरे समय संचालित रखेंगे और बच्चों को जो सिलेबस में जो भी निर्धारित प्रैक्टिकल हैं वह प्रैक्टिकल उनको पूरे तरीके से कराएंगे, पूरे तरीके से समझाएंगे। और निश्चित रूप से यदि वो बच्चा प्रैक्टिकल अच्छे से कर लेता है तो सैद्धांतिक परीक्षा में भी उसको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। बच्चे सैद्धांतिक परीक्षा में इसीलिए फेल होता है क्योंकि वो प्रैक्टिकल उसको नहीं कराया जाता। तो प्रैक्टिकल का सीधा संबंध सैद्धांतिक परीक्षा से है, थ्योरी से। यदि बच्चे ने एक बार करके देख लिया तो वो थ्योरी भी उसको याद हो जाएगी। तो आप लोगों का रिजल्ट बनाने में भी बहुत अहम रोल है। तो आप आने वाले समय में अपने लैब को सुसज्जित रखेंगे, विधिवत रखेंगे और बच्चों को प्रैक्टिकल कराएंगे, ऐसी मुझे आशा है। सभी को मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद, धन्यवाद।